अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सादात किराम, उलमाए किराम, महफ़िल नूर में शिरकत फरमा नौजवान साथियों, बुज़ुर्गों, पर्दा नशीन ख़वातीन, माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बताइए, इतने डाउन हो चुके हैं कि सलाम की आवाज़ तक जवाब कहाँ से? या मेरा खड़ा होना आप पे गिरा तो नहीं गुजर रहा है? अच्छा, हाथ उठाकर बताइए कितने लोगों पर खड़ा होना गिरा गुजर रहा है? देखो, अगर वाकई आप होश में हैं और होश में होने के बाद भी आप बोल रहे हैं, वो जो पीछे नेपाल बॉर्डर पे हैं, सभी खिसक के इधर हिंदुस्तान में शामिल हो जाए। और आज में तकरीर इंशाअल्लाह वो 8 से 10 मिनट जो बरेली शरीफ में तकरीर होती है ना, घड़ी में टाइम लगाना 10 मिनट तकरीर होगी। बढ़ जाइए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी अगर आगे बढ़ जाए तो। पीछे वाले भी आगे आ जाएं, मजमा थोड़ा सा मुंतशिर नजर आ रहा है, आगे आ जाएं। माशाअल्लाह, अल्लाह आपकी इल्म व अमल उम्र में बरकतें अता फरमाए। मैं मुबारकबाद दूंगा इन हमारे उलमा और हुफ़ाज़ को कि माशाअल्लाह बड़ी खुश दिली के साथ और दिल जमी के साथ सरे शामी ही से बैठे हुए हैं। और सबसे ज़्यादा हिम्मत आज हैं जो आप लोगों ने तो करवटें इधर से उधर करी हैं और कभी कभी चली भी गए, लेकिन ये जब से बैठे हैं बैठे ही हैं और जिम्मेदार रहते हैं। तो आप तैयार हैं सुनने के लिए? मेरे बाद खतीब राजस्थान, आलिम बाअमल हजरत मौलाना अमानुल्लाह किबला, जो केथून की सरजमीन से मोहब्बत आले रसूल और इश्क़ मुस्तफ़ा में यहाँ तशरीफ़ लेकर आए हैं, उनका जामे और कम वक्त में मुदल्लल खिताब आपको समाअत फरमाना है। बुलंद आवाज़ से हाथ उठा कर कहिए, या रसूल अल्लाह, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाह, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। गौसे आज़म बमने बेसरु सामा मददे, क़िबले ती मददे, काबे इमाम मददे, क़ादिरियम नारे गौसे आज़म मी ज़नम, दमज़ शेख अहमद रज़ा खा क़ुत्ब आलम मी ज़नम। खौफ न रख रज़ा ज़रा, तू तो है अब्दे मुस्तफ़ा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। दो शेर तो आपको तरन्नुम में सुनना ही पड़ेंगे और एक बाकी में अपनी बात को इंशाअल्लाह जो मैंने दायरा बताया आपको टाइम का उसमें हो जाएगा। लेकिन ऐसे नहीं यार, हम भी यहाँ बैठे नहीं बैठे हैं। अगर मुस्कुराहट आ जाए और मैं कहता हूँ कि इतने वक्त भी आप बैठे हैं तो ये सैयद आकिल रहमतुल्लाहि ताला अलैह की रूहानियत ने आपको बिठाए रखा है। और जो जागता है वो पाता है, ये हमारे बुजुर्ग कहते हैं। जो सोबत है वो खोबत है, जो जागत है वो पावत है। समझ गए बात को आप? दो शेर सुना रहा हूं और अगर इसमें आपने समर्थन कर दिया, वाकई अगर आप जाग भी जाएंगे तब भी 10 मिनट में ये तकरीर खत्म होगी इंशाअल्लाह। हाथ उठाकर कहिए, या रसूल अल्लाह। सोचिए मुक़द्दर से, मुक़द्दर का नाम सुनते रहते हैं यार, हमारा तो मुक़द्दर ही खराब है, लेकिन आधी रात के बाद भी आपका मुक़द्दर बहुत अच्छा है। सोचिए मुक़द्दर से, कैसी वो घड़ी होगी, सोचिए मुक़द्दर से। अगर जाग रहे होंगे तो दूसरी लाइन पे कोई खामोश नहीं रहेगा।
रहेगा। सोचिए मुक़द्दर से कैसी वो घड़ी होगी जब नबी के रोज़े पर अपनी हाजिरी हो, जब नबी के रोज़े पर अपनी हाजिरी होगी। और सैयद आखिर मियां साहब क़िबला रहमतुल्लाहि ताला अलैह की क़ब्र अनवर से ये आवाज़ आ रही है। अगर आप बिल्कुल बेदारी के साथ सुने तो सुनिएगा। सुन्नियों ने जब उनको रब का नूर माना है, मरेंगे तो सब, मगर सुन्नी जब मरता है तो उसकी कब्र में उजाला होता है। सुन्नियों ने जब उनको रब का नूर तो सुन्नियों की कब्रों में खूब रोशनी हो, सुन्नियों की कब्रों में खूब रोशनी होगी। और ये शेर बतौर खास समाअत फरमाइएगा। बज़्म मुस्तफ़ाई की अंजुमन ये कहती है, बज़्म मुस्तफ़ा बज़्म मुस्तफ़ाई की अंजुमन ये कहती है, आज मेरे आका की जात आ रही हो, आज मेरे आका की जात आ रही होगी। सोचिए मुक़द्दर से कैसी वो घड़ी होगी। मोहतरम हज़रात, अल्लाह वालों के उर्स में आने से लोग कहते हैं क्या मिलता है, मगर ये हमारा यकीन और ईमान है कि ये जिंदा होते हैं तब भी देते हैं, और जब मज़ार के अंदर होते हैं तब भी देते हैं। वो जिसके शहदा थे उनके करामत से उनको मिला के मैं आपको सुनाता हूँ। गुजरात की सरजमीन पर अहमदाबाद शहर का नाम आपने सुना होगा, सुना है कि नहीं सुना है? मोहतरम हज़रात, दुनिया के कोने कोने में अल्लाह ने अपने महबूब की आल को पहुंचा दिया है। कोई अहमदाबाद को संभालता है, कोई अजमेर को संभालता है, कोई बगदाद को संभालता है, कोई महरेरा को संभालता है, कोई बरेली को संभालता है, कोई दिल्ली को संभालता है, कोई कपासन को संभालता है, कोई उदयपुर को संभालता है। मगर खुश हो जाओ जावद के मुसलमानों, तुम्हें अली का लाल जावद में सैयद आकिर मियां हशर तक संभालता है। नामो निशान मिट जाएंगे लोगों के, मगर हश्र तक इनकी कब्र पर रहमत और नूर की बारिश। मोहतरम हज़रात, मैं ये कहना चाहता था, अहमदाबाद का नाम आपने सुना है, मजमाए जम्मे गफीर लगा हुआ है, बरेली के मौलाना की बातों नसीहत हो रही है, और उसी मजमे को चीरते हुए बिल्कुल शॉर्टकट में बता रहा हूँ, नकाब पोश एक खातून आती है, एक बच्चा दाहिनी तरफ है, एक बच्चा बाईं तरफ है, एक बड़ा साहबजादा साथ में है, 3 बच्चों की माँ है, और मौलाना के करीब पहुंच जाती है। लोग रास्ता
धोखा दे देते हैं। हजरत ने अपनी नीची निगाहों से कहा, बड़ी भी बताइए क्या परेशानी है। कसम खुदा की, इन वहाबियों से जाकर कहना जो ये कहते हैं अल्लाह वालों से कुछ नहीं मिलता, अल्लाह की कसम हमें तो अल्लाह से जो मिलता है इन अल्लाह वालों के जरिए ही से मिला। उनका नाम था मुफ्ती आजम मुस्तफा रजा खान। मेरी फरियाद सुनो, कहा बेटी बोलो, औरत बोली सरकार मेरे शोहर को बेकसूर शोहर जबरदस्ती लोगों ने इल्जाम लगा के फंसवा दिया और फला तारीख में उन्हें फांसी होने वाली है। वादियों को जाके बता देना कि बेशक अल्लाह के वली अगर चाहे तो ठोकर मारे तो बगदाद के कब्रिस्तान के मुर्दे जिंदा हो जाए, और बरेली वाले अगर दुआ कर दे तो फांसी के फंदे से मोहतरम हज़रात इंसानों को बचाते हुए नजर का। बताओ बेटी क्या हुआ? का हुजूर गलत इल्जाम लगा के मेरे शोहर को फंसाया गया है और फला तारीख में फांसी होने वाली है। मेरे मुफ्ती आजम हिंद बोले, जाओ ये मेरा तावीज ले जाओ और अपने शोहर के गले में डाल दो, जाओ फांसी लगी होगी। जब फांसी की सजा हो जाती है ना तो विधायक साहब की रिक्वेस्ट भी काम नहीं आती है, सरपंच भी काम नहीं आते हैं, प्राइम मिनिस्टर भी उसको कानून को नहीं बदल सकते। अरे मियां अगर फांसी हो जाए तो मुल्क का राजा भी उसे नहीं बदल सकता। बोलो ये कानून है कि नहीं है? मगर अल्लाह वालों की ताकत का जलवा देखो। मुफ्ती आजम हिंद का तावीज लेकर पहुंची और खुशी खुशी में जाकर अपने शोहर के गले में जेल ही के अंदर कैद खाने में तावीज गले में डाला और हौसला और हिम्मत के साथ बोली, ऐ मेरे शोहर अब घबराने की जरूरत लगी है, परेशान होने की जरूरत लगी है, आपको फांसी लगी होगी। कहा जज साहब ने बोला, बोले नहीं, प्राइम मिनिस्टर ने बोला, बोले नहीं, कि अपने इलाके के विधायक ने बोले नहीं, कसम खुदा की उस बरेली वाले ने बोला है, अल्लाह वाले ने बोला है, और जो अल्लाह वाला बोलता है अल्लाह उस बात को पूरी फरमा दी। मोहतरम हज़रात तावीज गले में डाल लिया, आखिरी जुमला है इसी वाक़े का बस, और तारीख फांसी का दिन मुकर्रर जो था वो आ गया और जल्लाद जो है उस शख्स को फांसी के फंदे पर ले जाकर पहुंचा। साथ में कुछ और भी हुक्काम हैं। एक जुमले के लिए मैंने ये वाक़या बनाया है, आपके लिए सुनाया है, और इतनी जोर से सुभान अल्लाह कहना कि पीर साहब की रूह खुश हो जाए और आवाज मदीने तक पहुंच जाए। मोहतरम हज़रात ऑर्डर होता है फांसी के फंदे पर बटन दबाया जाए, तारीख में पढ़ना इसको। जब बटन दबाया गया, लाइट फेल, बिजली का सिस्टम फेल, और जब वापस आई तो फांसी का टाइम निकल गया। जोर से बोलो यार। अब यहां से हमारी समझ में ये आया, अगर बरेली वाले मुफ्ती आजम हिंद कहते कि जाओ फांसी नहीं होगी तो फांसी नहीं होती है। मेरा ईमान कहता है इस जलसे में सैयद आकिल की मोहब्बत में आने वालों सुनो, ये आकिल मियां का पैगाम है। अगर अहमद रजा कलाल कहते फांसी नहीं होगी तो नहीं होती है, अगर सैयद आकिल मियां का नाना कयामत के दिन हमारे लिए कहते कि इन्हें
जहन्नम लगी, जन्नत मिले तो जन्नत मिलेगी। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उसकी मगफिरत फरमा, कब्र के अंदर नूर अता फरमा और सब घर वालों को सब्र 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 और सुकून अता फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम।